तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्ट सेंटर वसला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का अंतिम वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अंतिम वीडियो से तात्पर्य आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता करके आज यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या आपका 25 है। ठीक है, यदि आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन कर इसे कॉपी में लिखें। प्यारे बच्चों, यदि आप इसे PDF फाइल में लेना चाहते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में MVVI या VVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको पूरे साल भर का मात्र 500 रुपये लगेंगे। आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आपको MVVI और VVI प्रश्न को चिन्हित किया जाएगा। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52। प्यारे बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न निकल करके आता है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता ये किसने बतलाई। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भले ही हमारे देश में विविधता है लेकिन विविधता में क्या है तो एकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत के में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि कश्मीर खुद का एक देश बनाना चाहता था जिसके राजा हरि सिंह थे। तो जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो हरि सिंह ने मदद मांगने के लिए भारत के पास आया। तो मजबूरन बाद में ठीक है क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में मिल गया, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर प्यारे बच्चों कौन किया था, तो हस्ताक्षर किया था तो राजा हरि सिंह ने। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राजा हरि सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के ही आधार पर आपको राज्यों का रचना किया गया था। ठीक है, तो कब, 1956। देखिए अधिनियम जैसे ही आ गया तो 1956, राज्य पुनर्गठन में अधिनियम आ जाएगा 1956, आंख मूंद करके समझिए। ठीक है, यदि आयोग आ गया तो 1953। ठीक है, लॉजिक हम आपको बताए हैं। जैसे यहाँ देखिए राज्यों के पुनर्गठन, यहाँ देखिए आयोग है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बतलाया था। नेक्स्ट है 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था कि मैंने आपको बतलाया था कि 1956 में जो है आपको बॉम्बे और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया था, जिसके कारण बॉम्बे और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुए। परिणाम स्वरूप बाद में ठीक है बॉम्बे को विभाजित करके गुजराती जो लोग बोलते थे उसका गुजरात बना, मराठी जो लोग बोलते थे उसका राज्य महाराष्ट्र बना। इसी प्रकार पंजाब में जो लोग हिंदी बोलते थे उसके लिए हरियाणा बना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा उत्तर, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा भाषा था प्यारे बच्चों, तो तेलुगु भाषा था। ठीक है, अब तेलुगु भाषा के आधार पर मैंने बतलाया था कि आंध्र आंदोलन हुआ था, तो परिणाम स्वरूप 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी रियासत थे, यानी कुल रियासत कितने थे, तो 565, तो 565 रियासत को भारत में सम्मिलित करने का पूरा श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्यारे बच्चों, बच्चा जानता है कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसको समझना है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए जब प्यारे बच्चों भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत का जनरल गवर्नर बने रहे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको प्रश्न आएगा क्या आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे। देखिए भारतीय लग गया, यानी भारत का रहने वाला। अब लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज थे। ठीक है, तो अब ये पूछा कि स्वतंत्र भारत यानी आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय
जनरल गवर्नर कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन से कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब और बंगाल। क्योंकि पंजाब और बंगाल को क्या किया? तो आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, आधा पंजाब भारत में आया। उसी प्रकार आधा पंजाब पाकिस्तान में गया जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, और आधा पंजाब भारत में आया। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है पंजाब और बंगाल हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला? मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि कितने कौम का है? तो 2 कौम का है। वो कौम क्या था? तो हिंदू और मुस्लिम। किसके आधार पर वे बोले थे? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर वो बोले थे। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? तो वह आंदोलन कौन सा था? तो विशाल आंध्र आंदोलन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन में लोग 56 दिन तक भूख हड़ताल कर दिए, जिसमें से बड़े नेता का मौत हो गए। नई वीडियो देखें तो पिछले वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल राज्य एवं संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो प्यारे बच्चों यदि मैं आज की बात करूँ, आज यानी कितना तारीख है? 5 मार्च 2021 की बात करूँ तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित 8 प्रदेश है। क्योंकि प्यारे बच्चों आज से 4 मंथ पहले 9 थे, ठीक है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके 1 बना दिया गया, इसलिए 9 से संख्या घट करके 8 हुआ। इसलिए आपकी किताब में 9 ही लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन सही उत्तर क्या है? तो 8 है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो तेलुगु। इसको मैंने समझा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज थे जिसका नाम था ए ओम ह्यूम। ठीक है, यानी पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन, देखिए आयोग लगा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953। ठीक है, अब जैसे प्रश्न आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है? देखिए अधिनियम है, पारित कब हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1956। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों फिर देखिए 20वां प्रश्न क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा 1906। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बच्चा को पता है प्यारे बच्चों, भारत का संविधान। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय का ऑब्जेक्टिव 25 तक आपका समाप्त होता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, मॉडल पेपर उठा लीजिए। प्रथम अध्याय से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यह लिख लीजिए। लेकिन इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन सा भिव्याय प्रश्न है यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों आप 500 का ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि पूरे साल भर का मैं 500 रुपये ले रहा हूँ। बदले में क्या दे रहा हूँ? पूरे 8 सब्जेक्ट, पूरे 8 यानी मुख्य रूप से 11 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में, वो भी चैप्टर वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर से मैं अक्टूबर में मैं समाप्त करके गया क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो अब क्या चाहिए प्यारे बच्चों? ठीक है, यदि और अधिक यदि जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 70-150-45-52। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आप मात्र 500 रुपये भेजें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर आप हमें कर सकते हैं। फिर मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और जहां तक पढ़ाई हो चुकी है सभी का नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।